हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन कम्युनल आइडियोलॉजी, यानी कि जो सांप्रदायिक आइडियोलॉजी है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान जी। तो कम्युनल के अंदर जो है हम इसे 3 टाइप्स ऑफ पीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं लिबरल और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। सो ये तीनों के बारे में जो है हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। मॉडरेट कम्युनलिज्म बिलीव्स इन म्यूचुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि ये जो मॉडरेट टाइप के लोग होते हैं एक न्यूनतम सांप्रदायिकता रहती है और ये चाहते हैं कि अलग अलग धर्मों में जो है एक समानता है। ये मानते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग जो है इनके अंदर समानताएं हैं। However, religion is accepted as being very important in life, और इनका ये भी मानना होता है कि धर्म जो है वो इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये होते हैं मॉडरेट टाइप्स के लोग। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो है लिबरल लोग। पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट इंटरेस्ट ऑफ द रिलीजन आर डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल। यहाँ पे लिबरल लोगों का ये मानना होता है कि लोग ये मानना शुरू करते हैं कि एक धर्म का आचरण करने वाले लोगों का भला और दूसरे लोगों का भला दूसरी चीजों में है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ वन आर डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ अदर। इसका भला और इसका भला एक चीज में नहीं है बल्कि अलग अलग चीजों में है। ये इनकी आइडियोलॉजी होती। बट दे स्टिल अपहोल्ड सर्टन डेमोक्रेटिक नेशनल वैल्यूज, परंतु वो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और राष्ट्रीयता, नेशनलिस्ट और मानविक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। ये होते हैं लिबरल टाइप के लोग। और तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो है एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम लोग। दिस इज बेस्ड ऑन फियर एंड हेट्रेड, वायलेंस ऑफ लैंग्वेज, डीड एंड बिहेवियर, वॉर एंड एनिमिटी अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, यानी कि इसका आधार जो है फियर, फियर यानी भय, हेट्रेड, हेट्रेड यानी नफरत, वायलेंस यानी कि हिंसा, डीड एंड बिहेवियर भाषा व आचार, लैंग्वेज यानी कि भाषा, आचार यानी कि डीड, बिहेवियर, ये सब चीजें, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ के बाद। द इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप आर सेड टू परमानेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप, यानी कि एक गुट की भलाई स्थायी तौर पर दूसरे गुट की भलाई के साथ मेल नहीं खाती, यानी कि ये ग्रुप एक है और ये एक ग्रुप है, तो इसकी जो चीज में भलाई है उसकी भलाई ये चीज में, यानी कि अगर इसकी भलाई ये चीज में हो रही है तो इसका नुकसान वो चीज में होगा। ये सोच एक्सट्रीमिस्ट की होती है, यानी कि हिंदुओं की भलाई इस चीज में हो रही है तो मुसलमानों का उस चीज में नुकसान है, या मुस्लिम्स की भलाई एक चीज में है तो हिंदुओं का उस चीज में नुकसान है। ये सोच एक्सट्रीमिस्ट की होती है। तो कम्युनलिज्म और कम्युनल आइडियोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो है 3 मुख्य तत्व होते हैं, वो देखेंगे आप। बिलीव दैट पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन हैज कॉमन इंटरेस्ट। इनका यह मानना होता है कि किसी भी एक धर्म के लोग की भलाई आपस में जुड़ी हुई है। दिस इंटरेस्ट कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, और ये फायदे जो है वो राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं या सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, यानी कि कल्चरल भी हो सकते हैं। फ्रॉम दिस अराइजेस द नेशन ऑफ सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन, और इससे जो है सामाजिक और राजनीतिक गुट में उत्पन्न होता है और जिसका आधार धर्म होता है। दिस कम्युनिटीज आर सीन एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, और ये छोटे छोटे गुट जो है भारत के मौलिक इकाई के रूप में देखे जाते हैं। तो ये है
फर्स्ट बेसिक एलिमेंट। सेकेंड बेसिक एलिमेंट जो है वो है द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी रेस्ट ऑन द नोशन दैट in a multi-religious society like India, the interests of followers of one religion are dissimilar and divergent from the followers of another. सांप्रदायिकता सांप्रदायिक सोच का दूसरा तत्व है, यानी कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी लाइक इंडिया द इंटरेस्ट ऑफ फॉलोअर्स इज डिसिमिलर एंड डाइवर्जेंट, और किसी भी एक धर्म मानने वाले लोगों की भलाई किसी और धर्म मानने वाले लोगों की भलाई से विरोध में है, इज डाइवर्जेंट एंड डिसिमिलर विथ अदर्स, यानी कि उनकी भलाई उस चीज में नहीं है, उसके विरोध में है। और थर्ड जो है वो है द थर्ड एलिमेंट इन दैट इंटरेस्ट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन आर सीन टू बी म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, एग्नोस्टिक, हॉस्टाइल एंड दे कैनॉट हैव एनी कॉमन इंटरेस्ट। और तीसरा तत्व यह कहता है कि अलग अलग धर्म के लोगों की भलाई आपस में टकराती है, यानी कि हमने जैसे पढ़ा इसकी भलाई इस चीज में है तो इसका नुकसान इस चीज में है, भलाई तो नहीं है लेकिन नुकसान है उस चीज में। तो ऐसी कोई परिस्थिति जब पैदा नहीं हो सकती कि जो समाज एक समान हो, ये एक्सट्रीमिस्ट सोच है। There was hardly any communalism in India before the last quarter of 19th century, यानी कि 19वीं सदी की अंतिम तिमाही तक जो है भारत में किसी तरह का सांप्रदायिकता नहीं थी। Hindus and Muslims had fought together in the 1857 revolt. हमने देखा कि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर जो है हिंदूज और मुस्लिम्स ने 7 युद्ध लड़ा था। द कॉमन आइडेंटिटी वॉज हिंदुस्तानी, और हमारी सबकी पहचान एक हिंदुस्तानी के तौर पे थी। तो ये था एक पूरा वीडियो आइडियोलॉजी के ऊपर कि कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगे और आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और आप अगर कोई स्पेशल टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।